हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियोग्राफी की क्लास इस समय रेगुलर हो रही है। इस रेगुलर क्लास में कल हमने ऑस्ट्रेलिया के मैप के बारे में कुछ पढ़ा था। उसमें कुछ तथ्य बताए थे, जैसे कि कौन सा शहर कहाँ है, कितने राज्य हैं, पॉपुलेशन कहाँ पे बसती है। तो इस तरह से हो गया था, लेकिन कुछ उसमें बचा था, जैसे पहाड़ कुछ बचे थे, फसल बची थी और कुछ खनिज वगैरह बताना है आपको। तो आइए उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। हाँ, कल एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, उसको आप लोगों को बता देते हैं कि जो एक मकर रेखा है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसको मकर रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, और कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं आज। जैसा कि आप लोग सामने दिख रहे हैं, ये रेंज देख रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कल जैसे हमने बताया था, और यहाँ से एक नदी निकली थी डार्लिंग, एक मर्रे आके यहाँ एडिलेड शहर के पास गिर रही थी। तो ये जो क्षेत्र है यही उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि योग्य जो क्षेत्र है यही क्षेत्र है। इसी में ज़्यादातर कृषि होती है, जो पॉपुलेशन है वो इधर ही बसी है। तो इसी के साथ जो भी फसल हमारी होती है, सारी फसल यहीं पे होती है इसी एरिया में। तो उस फसल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो एक कृषि भूमि उपजाऊ क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम रेवेरिना, रेवेरिना के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। अब गेहूं के साथ साथ दाल हो गया, ओट्स हो गया और कॉटन हो गया, इन सब चीज़ों का भी उत्पादन होता है। इसके साथ साथ जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी एक चोटी है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को, ये जो रेड ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, ये है माउंट कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है, माउंट कोसिस्को, जो जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। इसके साथ ही यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स। जैसे कि और भी अन्य घास के मैदान हैं, तो हम अलग महाद्वीप में पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे, जैसे प्रेरीज हो गया और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे जो घास पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में वो है डाउन्स। इसके साथ ही ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यह यूरेनियम की एक खान है। यूरेनियम की ये जो खान है इसका नाम आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो मैं बता ही रहा हूँ। ये है इसका नाम ओलंपिक, ओलंपिक डैम। ये एडिलेड शहर से लगभग 580 किलोमीटर के उत्तरी में है। यह है ओलंपिक डैम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम यही होता है, और यूरेनियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया का 3rd पोजीशन है। और इसके साथ ही यूरेनियम की एक और खान है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है रेंजर। यहाँ भी यूरेनियम का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, उसके बाद यहाँ होता है। इसके साथ ही आप लोग ये देख रहे हैं कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से मरुस्थलीय है। तो मरुस्थल के साथ साथ आप लोग इसमें हम आप लोगों को मरुस्थल बता देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यह हो जाएगा गिब्सन, गिब्सन। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यह है ग्रेट सैंडी। इन तीनों को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक है 7GB।
आप लोग ऊपर से याद करिए, नीचे तक आ जाइए। 7 GB। 7 मतलब हो जाएगा सैंडी, जी मतलब हो जाएगा गिब्सन, और बी मतलब हो जाएगा विक्टोरिया। तो याद करने का एक आपको सिंपल तरीका है, ऊपर से नीचे तक याद हो गया या नीचे से ऊपर तक आप याद कर लेंगे। 7 GB, ये है ट्रिक। इसके साथ ही आइए हम इसको रफ करते हैं। ये यहाँ का जो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही ठंडा है। और यहाँ शीतोष्ण, आप लोग को ये बताते हैं, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ एक भेड़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेरिनो। मेरिनो भेड़ का जो उससे ऊन प्राप्त होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। और ये ऑस्ट्रेलिया इसका निर्यातक है, निर्यातक देश भी है। तो सबसे ज़्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। और जो मेरिनो भेड़ को पालते हैं उनको हम बोलते हैं जेकारू। जेकारू, ये आप लोग ध्यान दें, भेड़ पालने वाले को हम लोग बोलते हैं जेकारू। इसके साथ साथ यहाँ का ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ गाय पाई जाती हैं। वो भी गाय ऐसी गाय की बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती हैं, जो कि एक दिन में 30 से 40 लीटर तक दूध का उत्पादन करती हैं। 30 से 40 लीटर तक दूध का उत्पादन करती हैं एक दिन में। तो ये सब गाय जो भी हैं सब बहुत बड़ी, बहुत लंबी लंबी, बहुत ऊंची ऊंची गाय होती हैं। तो इन सब का ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोगों की तरफ लाएंगे तो सब उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाएंगे, या फिर पूरा फुल एसी चाहिए उन लोगों को। यहाँ तो आदमियों को एसी मिल नहीं रहा है, गाँव के लिए कौन एसी रख रहा है। और ये डिजर्ट होने की वजह से ये जो पूरा है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो मूल निवासी होते हैं उसको बोलते हैं एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स, एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स। इसके साथ ही आइए इसके कुछ खोजकर्ता के बारे में बता दें, किसकी खोज किसने किया था ऑस्ट्रेलिया की। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1642 से 1644 में की गई थी। और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ऐसे पड़ा कि एक व्यक्ति थे जो कि जहाज से पूरा घूमे इसके चारों तरफ, और जहाज से घूमने के बाद इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। उन व्यक्ति का नाम है मैथ्यू फील्डर्स। मैथ्यू फील्डर्स, मैथ्यू फील्डर्स ने ही ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो आप लोगों को बता दें, इसका जो पुराना नाम था वो न्यू इंग्लैंड या भूटानी के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही यहाँ की जो महारानी हैं, और इंग्लैंड की महारानी हैं विक्टोरिया, वो सेम है। जो महारानी इंग्लैंड की रहेंगी वही महारानी यहाँ की भी रहेंगी। तो इस समय विक्टोरिया हैं। लेकिन एक चीज़ और है, रानी विक्टोरिया जो हैं और न तो इंग्लैंड के संविधान में हस्तक्षेप कर सकती हैं, न ही यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में। एक है कुलगार्डी और कालगुरली। इसके साथ ही आइए हम थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं। रेंज में ये देख ले रहे हैं आप, ये जो आपको रेड कलर का, ये किम्बरले पठार है, किम्बरले पठार। इसके साथ ही ये जो आपको दिख रहा है, ये रेंज दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टर्मस्ले।
आइए थोड़ा सा ऑरेंज इधर देखते हैं। यह है मूसा ग्रीन रेंज, मूसा ग्रीन रेंज। इधर है ग्रेट रेंज, जहाँ पे सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है। उत्पादन क्या कह सकते हैं कि वो यहाँ पे उत्खनन, यहाँ पे खान है, यहाँ पाया जाता है सीसा और जस्ता। इसके साथ ही आपको ये देखा माउंट ईसा, माउंट ईसा के पास ही सीसा और जिंक, सिल्वर और कॉपर पाया जाता है। इसके साथ यह है मैकडोनल रेंज, ये आपको दिख रहा है मैकडोनल रेंज है ये। मैकडोनल रेंज के साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं एक है खान वाइपा, वाइपा में बॉक्साइट का उत्खनन होता है। बॉक्साइट आप लोग जानते हैं किसका है, उसका है एल्युमिनियम का है। तो इसके साथ ही जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्खनन होता है वो यहीं होता है, वाइपा में ही। इसके साथ साथ आइए एक दो पॉइंट आप लोगों को और बताते हैं कि इसमें से जो ऑस्ट्रेलिया है, जो उत्तरी, यह उत्तर है, इसे हम कारपेंट्रिया का मैदान भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल बता दें कि कारपेंट्रिया जो खाड़ी है यही है पूरा। तो इस तरह से हम इसके सारे फैक्ट जहाँ तक है कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंप्लीट किया। इसके साथ ही हम अब दूसरे महाद्वीप को लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैप के बारे में बताया जा सके। सो थैंक यू।